देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और लास्ट वीडियो थी हमारी रेखीय समीकरण एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। और इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड मेथड इसका, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम हिंदी में जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ पर करेंगे। तो इस विधि से देखते हैं हम रेखीय समीकरणों को, दो चर वालियों को हम किस प्रकार हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसको समझने के लिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, x + 5y = 2 और दूसरा है 2x + y = 3। ये हमारे पास दो चर वाली दो समीकरण हैं जिनको हमको हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन, जैसे कि आपको पता है प्रतिस्थापन से मतलब, सब्स्टिट्यूशन से मतलब एक की जगह पर दूसरे को लगाना। यानी x के जगह पे y रखो, चाहे y के जगह पे x रखो, यानी एक को हटा करके उसकी जगह पे किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हम यहाँ पर समझने के लिए कोई सी भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से पहली वाली को ले रहे हैं। तो यहाँ से हम जिसका भी मान आसानी से निकाल सकें, तो हमारे पास समीकरण है ये। इसमें हम चाहे तो x का मान निकाल लें, चाहे y का मान निकाल लें। तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस 5y को हम उठा करके इधर ले जाएंगे। तो x = 2 - 5y। तो ये हो गया x का मान। अब ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब ये निकाली जो हमने समीकरण नंबर 3 निकाली है, ये निकाली है समीकरण नंबर 2 से, नहीं 1 से। समीकरण नंबर 1 से हमने समीकरण 3 बनाई है। तो अब 3 में जो x का मान है इसको रख दीजिए समीकरण 2 में। तो इसमें हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रखना है हमें, कितना हमको रखना है, ये 2 - 5y, ये x का मान है, ठीक है। 2 - 5y इसमें हमको समीकरण 2 में रखना है इसको। अब दो समीकरण क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। तो 2 है 2x + y = 3। तो लिखते हैं यहाँ पर 2x + y = 3। तो ये हो गया 2x + y = 3। अब x की जगह पर रखना है, तो x इसमें ये x है यहाँ पर, इसकी जगह पर इस पूरे मान को रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और x का मान है 2 - 5y। तो x की जगह पर रखेंगे 2 और x की जगह पर हमने रख दिया 2 - 5y + y = 3। अब ब्रैकेट से बाहर 2 है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 + y = 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस ये 10 में से ये घट जाएगा तो बचेंगे 9 = 3। इसके बाद फिर से वही चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो ये 4 इधर चला गया, -9y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। इसके बाद आ गया y = 1/9। ये हमारा आंसर हो गया, y का मान हो गया 1 - y। अब हमको एक मान और निकालना है। तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में। तो हम 3 में रख रहे हैं y की जगह पर 1/9। तीसरी समीकरण क्या थी, तीसरी समीकरण थी ये x = 2 - y। तो x = 2 - 5y, x = 2 - 5y।
यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस 5y। इसमें हम कितना मान रखेंगे y का, 1/9, तो रख दीजिए x इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1/9। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 5/9। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 दूनी 18 माइनस 5/9 कितना बचा, 13/9। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 13/9, और y हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस विधि को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन कर दिया हमने इसमें इसका। एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने बना करके कर सकते हैं, या आपकी बुक में क्वेश्चन होंगे इस तरह के तो आप उनको ले सकते हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इनको सॉल्व करिए, x और y का मान निकालिए, और विधि का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों में से हम कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, तो हम 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से आपको बताया गया था x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेते हैं, और इसमें हम किसी भी चर राशि को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हम y को दूसरी तरफ ले गए। अब x का मान अभी निकला नहीं है, और 3 को यहाँ से हटाना है, तो 3 ये नीचे आ गया, हट गया, तो ये समीकरण बन गई हमारी 3। अब x का मान हमारे पास है 1 माइनस 5y/3। अब ये किस समीकरण से निकाली है हमने, तीसरी, ये निकाली हमने 1 से। 1 से निकाली है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, और 2 समीकरण है हमारी जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब इस x की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू यहाँ से उठा करके इसकी जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5y/3। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 5y/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, अपॉन में 1, एलसीएम है 3, तो 1 माइनस 5y प्लस 9y/7। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 में से 5 घटेंगे तो प्लस के 4y/3 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज़ें मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले सिखाई जा चुकी हैं। इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 21, 7 3 21। अब आगे सॉल्व करेंगे तो y को तो इधर ही रोकेंगे, और 21 में से ये 1 हो जाएगा माइनस, तो 4y इज इक्वल टू 20, और कितना आएगा y इज इक्वल टू 20/4, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अभी हमको x का मान और निकालना है, तो इस y के मान को हम लिख रखेंगे तीसरी वाली इक्वेशन में। तीसरी वाली में भी रख सकते हैं, पहली में भी रख सकते हैं, दूसरी में भी रख सकते हैं, जहां आपको आसान लगे, जो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए उसमें आप रख सकते हैं। तो हम 1 2 और 3 हमारे पास 3 इक्वेशन है, किसी में भी रख सकते हैं, तो हम थर्ड में रख लेते हैं 1 माइनस 5y/3। 1 माइनस 5y/3 में हम वैल्यू रख लेते हैं, तो 1 माइनस 5y/3 ये x की वैल्यू थी, हमने इसकी जगह पर y की जगह पर वैल्यू रख ली 5। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 25/3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24/3। सॉल्व करेंगे और आगे कितना माइनस का 8, शायद माइनस 8 है। ठीक है, 8 या 24 माइनस के, तो एक मान आ गया y का, x का ये y का हम पहले निकाल चुके। तो ये जो हम मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, इसी का नाम है
सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे हम किसी को विलोप नहीं कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी एक की जगह पे दूसरे को लगा रहे हैं, एक को हटा करके दूसरे को लगा देते हैं। जैसे नाम से ही समझ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन है। जैसे आपने देखा हो क्लास में अगर कोई टीचर नहीं आता है तो उसकी जगह पर दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग जाता है ना। ठीक इसी तरह से एक्स को हटाया हमने, एक्स की जगह पर वाई लगा दिया, वाई को हटाया तो वाई की जगह पर एक्स लगा दिया। तो बहुत सिंपल है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है।